नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। बच्चों को सिखाइए। जब ये बच्चे यहाँ से वहाँ जाएंगे, अभी सुबह केरला 2 मूवी का किसी बच्चे ने वो दिखाया है, क्या कहते हैं उसको, एडवर्टाइज होती ना, क्या टेलर, हाँ वही, थोड़ा कम पढ़े लिखे नहीं समझ पाते हैं, तो वो केरला 2 मूवी का ट्रेलर दिखाया। एक बार पूरी दुनिया के लोगों को केरला 2 मूवी का ट्रेलर जरूर देखना चाहिए और खास तौर से स्त्रियों को देखना चाहिए। स्त्रियां उस मूवी का ट्रेलर देख लें, मूवी देख लें, बेटियों को दिखा दें और समझा दें कि इंद्रिय की दमन करके तुम अपने धर्म में रह करके सुरक्षित रह सकती हूं। पर धर्म में भयावह, दूसरे का धर्म इतना भयानक है, जब आप दूसरे के धर्म में प्रवेश करके देखेंगे आपको लगेगा कि हम कहां पर आकर के खड़े हो गए। केरला 2 मूवी का ट्रेलर जरूर देखना। हम देख रहे थे, अभी सुबह दिखाया, उसने कहा, बच्चे ने, सक्षम ने कहा, महाराज जी केरला 2 मूवी का ट्रेलर आया है। हमने कहा क्या है? उसने कहा एक बार आप देख लीजिए, देखना जरूरी है। जब वो दिखाया तो दिमाग बिल्कुल सन्न रह गया। आपके पास मोबाइल है, आप देख लीजिएगा। अपनी बच्ची को, जवान बच्ची को सिखाइएगा। 8वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची को वो ट्रेलर, वो पूरी मूवी दिखाइएगा। एक बार जरूर दिखाइएगा, मौका पड़े तो दूसरी बार जरूर दिखाइएगा, क्योंकि हमारा धर्म इंद्रिय दमन वाला धर्म है। हम अपनी बच्चियों की इंद्रियां कंट्रोल ना कर पाए, अपनी इंद्रियां कंट्रोल ना कर पाए, अपने लड़के को ना संभाल पाए, और हमारा लड़का या लड़की कहीं और जाकर के गिर जाए, सारा का सारा अपराध माता पिता का है। महाराज हम क्या करें, बच्चे हमारी बात मानते नहीं हैं। बच्चे को शुरुआत से धर्म दिया होता तो बच्चे आज ऐसे नहीं होते भैया, जैसे हो गए, ऐसे होते ही नहीं। हमने ऐसे परिवार देखे, हमारी आंख के सामने बैठे हैं। अनोखी लाल जी पोरवाल हैं, बालाजी के भक्त हैं। मैं अभी इंदौर चातुर्मास रथ था, 55 लाख रुपए की राशि अजैन होकर के जैन मंदिर निर्माण में दान दी है उन्होंने। सारे भाइयों ने मिलकर के, बालाजी के भक्त हैं। महाराज की प्रवचन सुनकर के ऐसी प्रेरणा मिली। इनके घर में चले जाइए, आचार्य का फोटो मिल जाएगा इनकी दुकान के बाहर। दिन भर मुनि महाराज का प्रवचन चलता रहता है। हमारा प्रवचन सुनते रहेंगे। इनके गांव के, इनके गली में आकर के बैठा, इनने देखा रास्ते चलते, ये वही महाराज है जिनके अपन प्रवचन सुनते हैं। परिवार, पत्नी सबको लेकर के आए। मैं दान की बात कर रहा था, इनने कह दिया 31 लाख रुपए की राशि हमारी तरफ से दान। हमने कहा हु आर यू? दूसरे ने प्रवचन दिखाया, महाराज जैन नहीं है लेकिन जैन जैसी जीवनचर्या है। पूरा परिवार लेकर के आए, एक एक महिला, बहू, बेटियां, सबसे परिचय कराया। परिचय कराने के बाद बेटी का उपनयन संस्कार जैन विधि से कराया। बोले महाराज इसमें दया क्षमा की छाया पड़ जाए, इसकी शादी होने वाली है, ये अपने धर्म का अच्छे से पालन करती रहे, वहां भी लोगों को अहिंसा सिखा सके, ऐसी भावना हमारी नातिन के मन के अंदर डाल दीजिए। और अपनी बच्ची का संस्कार करा करके और यहाँ पर आकर के आज पुनः बहुत दिन के बाद अनोखी लाल जी पोरवाल परिवार, हाथ तो जोड़ ही सकते हैं, बता सकते हैं, सबके बीच में है। ये परिवार है ऐसा जो अजैन होकर के 55 लाख रुपए से ऊपर की राशि आचार्य जी के द्वारा प्रेरणा प्राप्त मंदिरों में दान दी। और वहां पर रुके नहीं, संकल्प कर लिया, हर साल आप जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे हम सब करेंगे। जब दूर का व्यक्ति तुम्हारे धर्म को इतने अच्छे से समझ रहा है, जब दूर का व्यक्ति तुम्हारी सत्य, तुम्हारी अहिंसा, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी इंद्रिय दमन से प्रभावित है, फिर आप क्यों नहीं हैं इतने करीब पर मंदिर में? तुम तो जैन कुल में पैदा हुए, वो तो अजैन कुल में पैदा होकर के अपने परिवार का सर्वस्व लुटाने की सामर्थ्य रखते हैं। अकेले नहीं जुड़े, सारे भाइयों को जोड़ा। जितने दिन था, घर की महिलाएं, बहुएं सामने आकर के बैठ जाती थी प्रवचन के टाइम पे इंदौर में। क्या जाइए, सुबह से
9:15 बजे गाड़ी भेज दी, महिलाएं भेज दी, घर का काम होता रहेगा, महाराज जी के प्रवचन सुन करके आओ। जब दूर के व्यक्ति को इतनी प्रेरणा है, जिस जैन कुल में पैदा नहीं हुआ, वो इंद्रिय दमन को समझ रहा है, दया को समझ रहा है, त्याग को समझ रहा है, फिर आपको इंद्रिय दमन, दया और त्याग को समझाने के लिए इतनी मेहनत की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको कहते हैं क्या, ऐसी जगह हीरा जगमगा रहा है। कितनी बार कहते हैं हम आपको आहार नहीं दे सकते क्या? हमने कहा एक बार गुरु जी के पास चले जाइएगा, वो जिस दिन परमिशन अलाउ कर देंगे, हमारी तरफ से कोई बंधन नहीं होगा। इंदौर में रह करके कहते रहे चौका लगाऊं, आप हमारे घर में आएंगे, ये मनीष वगैरह सबको जोड़ लेता हूं, यही सब बना लेंगे, हमारे घर तक आ जाइए बस। भावनाएं कितनी ऊंची, आसमान जोर मारती हुई भावनाएं। और ऐसा भी नहीं कि मैं कोई हवाई फायर, सामने आदमी बैठा है, उनके जीजा दमाद सब लड़के बच्चे सब सामने आकर के, कल बोलो पूरे परिवार को बुलाना है, तो परिवार को आप देखेंगे हर बहू लगेगी कि जैसे जैन कुल की बहुएं हैं, जैसे अपने घर की बहुएं दिखती हैं, बिल्कुल ऐसी बहुएं। और घर के अंदर आचार्य के नाम की लगातार पूजन अर्चन चलती है। जो लोग आज्ञा प्रधानी होते हैं ना बंधुओं, उनका आत्म कल्याण सबसे पहले होता है, सबसे पहले। घर के अंदर एक अशुद्ध भोजन नहीं, आलू प्याज का समावेश नहीं। तुम जैनी हो, तुम सीखो उस इंसान से जो दूर का होकर के भगवान महावीर के सिद्धांत को इतनी करीबी से समझ रहा है। दया दमन त्याग समाधि निष्ठम। बच्चों को समझाओ इंद्रिय दमन की परिभाषा, उनसे बोलो मन में उमंगे उछाल मार रही होंगी, तुम्हारे आईब्रो बनाने के तरीके से ही हम समझ गए, अब तुम्हारा कॉन्शियसनेस इधर से कहीं और हो गया है। माँ बेटी को समझाती है, जब बेटी आईने में ज़्यादा समय देने लगती है तो माँ बेटी को समझाती है समय खराब है बेटा, और सब समझा दो। जो बात कोई नहीं समझा सकता ना, बंद कमरे में अपनी बच्ची को वो भी समझा दो, सब दिखा दो। कम से कम तुम्हारे मुंह से कही हुई बात को सुन करके ये बेटियां अपने धर्म में सुरक्षित रहेंगी। स्वधर्मे मरणम श्रेयः, अपने धर्म में मर जाओ, पर धर्मे भयावह, दूसरे का धर्म बहुत भयानक है। केरला 2 मूवी का अभी मैं वो ट्रेलर एडवर्टाइज देख करके आया, दिल कांप गया। फूल सी कोमल सी बच्चियां जब विपरीत हाथों में पड़ती हैं, किस तरीके से उनके साथ दुराचार और अत्याचार होता है। महाराज टीवी में होता होगा, रियलिटी में नहीं होता। मैं रियलिटी की बोलूं तो रियलिटी में जैन समाज की 15 बेटियां ला कर के इस मंच में खड़ा कर दूं, और वो अपनी कहानी अपनी जुबानी अपने मुख से खुद बोलेंगी। वो खुद बोलेंगी, अभी देख करके आ रहा हूं, सागर के पास किसी गांव की बच्ची थी, आचार्य जी का चातुर्मास हो रहा था, वो नागपुर के किसी हरी दीवाल वाले के साथ फंस गई। उसने शादी करी, हम लोग का चातुर्मास हुआ, नागपुर गए, जंगल जाते थे, उसी गली में उसका मकान था। पहले उसके पति ने 2 संतानें पैदा करी, उसी से नॉनवेज बनवाया, फिर उसको तलाक दी। तलाक देने के बाद छोटे भाई से हलाला करवाया, फिर छोटे भाई से शादी हुई, फिर छोटे भाई से शादी होकर के उससे एक संतान पैदा हुई। कितना घिनापन है, नहीं है? कितना घिनापन है। कल तक जिसको भाभी कहते थे, 2 दिन बाद उसको बीबी कहने लगे। उस कौम में अगर तुम्हारी बच्ची जा रही है, जाने वाली है, भटकने वाली है, तो बच्चियों को समझाओ, बच्चियों से बोलो दया दमन त्याग समाधि निष्ठम। अपना धर्म है, अपने खून में इंद्रिय दमन की बात है, हमारे खून की खासियत है। हमारे मन की भावनाएं हमारे चेहरे पर कभी उफन करके नहीं आती। घर का माहौल देखिए पुराने जमाने का, महिला बेटियां अपने पिताजी के सामने ये कहने से डरती थी, कौन पसंद है? अरे कैसी बात कर रहे, कौन पसंद है? इतना घर से बाहर निकल वो मुश्किल है, तुम पसंद की बात कर रहे। और आज पिता माता बच्चे से पूछते, बेटा तेरे पसंद का कोई है तो तू बता दे। जमाना कितना पलटा, ना माना पलटा, कितना पलटा। पहले बेटी से पूछ लें उसको क्या पसंद है। हाँ मम्मी वो एक गुजराती पसंद है। हाँ भैया तुम तो कह रही हो गुजराती है, जाकर के पता चला कि वो कहीं का नहीं निकला। उसके नाम ने राम भी लिखा है, जोसेफ भी लिखा है और शाह भी लिखा है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये हिंदू है कि क्रिश्चियन है कि मुसलमान है, कौन है? बोले हम कुछ भी हैं, बस हैं। ऐसी तो मति मारी गई लोगों की। दया दमन त्याग समाधि निष्ठम की परिभाषा
अपने घर के छोटे से फूल को सिखाइए, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की। लड़के को आज़ादी मत दो, उसके भी पर काटते रहो लगातार। कहाँ गए थे नवाब साहब? रात को 11:30 बजे रात को कहाँ से आ रहे हैं? उठो, एक बार पूछो तो सही। नहीं महाराज, सिर्फ बेटी बस को बचाना है। क्यों? बेटी बर्बाद होती, लड़के बर्बाद नहीं होते। यही लड़के तुम्हारे घर के जुआ सट्टा खेलते, दारू पीते, दुनिया भर के पाप करते, नाली के ऊपर पड़े मिले, गाड़ी उल्टी पड़ी है, अंदर पड़े हैं, सुअर बेचारा चाट रहा है, लड़का बेचारा सो रहा है, क्या नींद लगी है, अभी बैक पाइपर पी के आए थे, 7:30 से ज़्यादा पैक की हो गई है, तो यही अच्छा लग रहा है। उनसे भी पूछो कहाँ गए थे? हाथ में बोतल, गले में गुलू बंद, बोलो कहाँ गए थे? बच्चों से पूछो कहाँ। हमारे घर की परंपरा में रात को 11 बजे के बाद घर के बाहर नॉट अलाउ, रूल्स परमिट अलाउ कर दीजिए। और पत्नी से बोल दीजिए ये लड़का जिस दिन रात में 11 बजे के बाद घर से बाहर आएगा, दूसरे दिन घर में दूध नहीं आएगा। नियम तो बनाओ, भोजन से थोड़ा सा बच्चों को टाइट और कंट्रोल तो करो। दया और दमन, इंद्रिय दमन की बातें तो करो बच्चों से। फ्रैंक जमाना है महाराज, बाप बेटा दोनों बैठ करके मूवी देख लें, एक साथ कोल्ड ड्रिंक पी लें, थोड़ा सा पता चल जाए कि पापा थोड़ी बहुत लेते हैं, उसमें से 80 ml हम भी डाल करके कोल्ड ड्रिंक में मिला करके गुप। ये धर्म नहीं है, तुम्हारे भरोसे न चलने वाला। यही श्राविका जो यहाँ पर बैठी हैं, इन्हीं की ताकत के भरोसे फिर धर्म चलने वाला। ये जो साधु यहाँ पर बैठे हैं, जान सुखा रहे हैं ना, इनके भरोसे चलने वाला। जिनके घर के अंदर खुद में कंट्रोल फायर नहीं होता, एक कंट्रोल फायर करना पड़ता है। छूट भी है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, इतना तो मिलेगा। घूमने जाना है चले जाइए, दिन के उजाले में जाइए, दिन के दोपहर में 2 बजे निकलो, शाम को 6:30 बजे से पहले घर आ जाना। सूरज ढलने से पहले घर की सारी जवान बेटियां घर के अंदर होंगी। ये रूल्स निकाल लो, तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? कमा तो तुम रही हो। जब तुमने इतना इन्वेस्टमेंट किया है, जब अपना इतना इमोशन अपने बच्चों को दिया है, तो अपने इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना भी तो तुम्हारी जवाबदारी है कि पड़ोसी की है। सब संभाले, पड़ोसी वाला संभालेगा, हम खुद संभालेंगे महाराज। तुम्हारा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तुम्हारा बच्चा है। उसको पैदा करने से पहले महाराज के पास गए थे, मंदिर गए थे, हाथ जोड़ी थी, डॉक्टर के पास गए थे, दुखाए थे, हो नहीं रहा था तो कहाँ कहाँ हाथ जोड़े थे। भगवान एक लड़का हो जाए, एक लड़की हो जाए, जीवन में उद्धार पाएंगे, नहीं तो लोग बांझ कह रहे हैं। जब तुमने इन्वेस्टमेंट किया है तो इन्वेस्टमेंट को केयरिंग करना भी आपकी जवाबदारी है। हमारे घर की गैया बाजार जाकर के प्याज खा के आएगी तो उसके दूध में प्याज की बदबू जरूर आएगी। हमारी गैया मैला ना खाए, हमारे घर की बचिया प्याज ना खाए, हमारी घर की बचिया दूसरे के घर के दरवाजे का डंडा ना खाए। इसको संभालना गैये के मालिक की जवाबदारी है। दया, दमन, त्याग, समाधि निष्ठम, ये धर्म है। इसी धर्म की प्रेरणा है आप लोगों को। आप कितना भी सीरियस होकर के सुन लें, लेकिन अपने घर के रूल्स नहीं बनाएंगे। बैठ जाओ, प्रवचन सबके बीच में चालू कर लो, सबसे पूछ करके एक रूल्स बना लो, भैया अगले 6 महीने के एक संविधान घर का बनाना है, आप सबकी अनुमोदना से। सबसे बिगड़ैल बच्चे से पूछो, बोलो भाई तुम तय करो रात में कितने बजे तक घर आओगे, उसी से बुलवा लो। वो खुद कहेगा रात को 11:30 बजे, ठीक है लिख दें 11:30 बजे, रात को 11:30 बजे तक घर में सबको की एंट्री कंफर्म है। जो ज़्यादा उजड्डी है उसी से पूछो, बोलो भाई तय करो कि घर में बाहर का भोजन कितने दिन आएगा, तय करो। दूसरी जात का आदमी अगर तुम्हारा दोस्त है तो घर में कहाँ तक घुसेगा। हरिदीवाल वालों को देखिएगा, उनके घर के अंदर जाएंगे तो उनकी बैठक अलग बनी होती है, घर अलग पोर्शन में होता है। उनके यहाँ जाओ तो दरवाज़ा घुसते साथ ही वहीं पे बैठा देंगे, यहीं बैठो, अंदर नहीं जाना, यहीं बैठो। और वहाँ से आवाज़ दे करके कुछ भी बनवा करके 2 गिलास पानी 1 कप चाय ला के बोलेंगे यहीं कहीं गो आउट। होता है, वो करते हैं ऐसा, आप भी करते हैं, बड़े महापुरुष हैं मिले जुले लोग। आइए साहब हमारे बेडरूम भी देख लीजिए, हमारे घर की बेटियां भी देख लीजिए, हमारी बहुएं भी देख लीजिए, जवान लड़की है उसको भी देख लीजिए, घर के अंदर बैठ करके डाइनिंग में खाना खा लीजिए। तय करो, घर के अंदर तय करो दूसरी जात का आदमी कहाँ तक घुसेगा।
घर के अंदर तय करो, घर के अंदर तय करो कि कितने लोगों को उनसे मिलाना है, नहीं मिलाना है। जितने भी मैरिटिकल अफेयर्स होते हैं, तुम अपने घर में अपने खास दोस्त को लेकर के आओ। वही दोस्त एक दिन तुम्हारे अपसेंट में आएगा, तुम्हारी पत्नी से बेहुदा मजाक करेगा, एकदम से दिल इस तरफ लुढ़केगा। दिल तो बीपीएल है जी, बिन पेंदी का लोटा है, जो थोड़े से अच्छे से बात करे वहीं लुढ़क जाता है। करिया के साथ लुढ़क जाता है, बूढ़े के साथ लुढ़क जाता है, सड़े के साथ लुढ़क जाता है। कहाँ देखा महाराज आपने? आगम ग्रंथों में देख करके आ रहा हूँ। वो रानी पिंगला, वो महावत के साथ मर गई बेचारी घिनी। उसको बोला तू राजा की रानी है, तू कहाँ ये कुब्जे करुए कलिए कड़िए महावत के साथ मर रही है? नहीं, मुझको तो यही अच्छा लगता है। तब समझ में आया कि मन बिन पेंदी का लोटा है, जो मिलेगा उसी के साथ लुढ़क जाएगा। तब ये बात तुम समझते हो। जब तुम्हारा आगम तुमको समझाता है, तुम्हारे गुरु समझाते हैं, तो बच्चों को भी समझाओ और तुम तय करो कि तुम्हारे घर के अंदर जो दोस्त आएंगे, फ्रेंड सर्किल आएगा, वो तुम्हारे घर के अंदर कहाँ तक प्रवेश करेगा। घर के अंदर एक आध लड़का रख लिया जाता है, अच्छा होता है ना। कोई गरीब घर की बच्ची रख लो, एक आध 3-4-5 हज़ार रुपये महीना लेती रहेगी, घर के अंदर पड़ी रहेगी, कोई काम नहीं आए तो सिर्फ झाड़ू पोछा करा लेना उससे। एक जोड़ी कपड़ा दिला दो, क्या करेगी? वहां से सामान ला करके बाहर रखेगी। हमारे घर की बेटियां बाहर नहीं दिखाई देंगी, लेकिन हम तो ओपनली हैं, बाकी पूरी दुनिया के लोग कंट्रोल्ड हैं। उनके यहाँ कट्टर हैं, हमारे यहाँ मट्ठर हैं। हम ना सुधरेंगे। दया दमन त्याग समाधि निष्ठम, ये बात आपको दूर दूर तक फैलानी है, अपने बच्चों पे फैलानी है। जवान खिलता हुआ चेहरा है, बेटा महाराज के प्रवचन सुन रही है ना, तय कर, आप तय करिए संविधान। सबसे पहले आपकी बच्ची कहीं भी घूमने जाएगी, 2 से लेकर के शाम को 6:30 बजे का टाइम है, 7 बजे तक एनी हाउ आपकी बच्ची आपके घर के अंदर होगी। 4 लोगों के प्रोटेक्शन में होगी, अपने लोगों के प्रोटेक्शन में होगी। तब तो आपका धर्म बहुत सुरक्षित रह सकता है, नहीं तो सब एक एक करके बर्बाद होता चला जाता है। कल महाराज ने दया की बात करी थी, आज महाराज इंद्रिय दमन की बात कर गए, स्पर्शन इंद्रिय के दमन की बात कर गए, रसना इंद्रिय के दमन की बात कर गए, कर्ण इंद्रिय के दमन की बात कर गए। कुछ भी जिस समय जो मर्जी आए चल रहा है। आपकी बच्ची हनी सिंह को पहचानती है, महाराणा प्रताप को नहीं पहचानती। उससे पूछ लो कि फलाने एक्टर की डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसको सब पता है। उससे पूछ लो इस सदी में 5 अनुबद्ध केवली के नाम बताओ, अपनी बच्ची से पूछो 5 अनुबद्ध केवली। अनुबद्ध केवली क्या होता है मम्मी, हमको बताओ अनुबद्ध केवली क्या होता है। बच्ची को प्लेयर्स के नाम याद हैं, कैटरीना कैफरीना के नाम सब याद हैं, सारे सलमान खान से लेकर के दुनिया भर के जुबान के नाम याद हैं, जान इब्राहिम का नाम याद है, सबका नाम याद है। आपकी बच्ची 5 अनुबद्ध केवली का नाम नहीं जानती। अनुबद्ध केवली किसको कहते हैं नहीं पता, अननुबद्ध केवली किसको कहते हैं नहीं पता। आपकी बच्ची से पूछो, 10 इस धरती पर सबसे बड़े आचार्यों के नाम बताओ जो बिल्कुल बेपाक साफ सुथरी जिंदगी जी करके गए हैं। 10 आचार्यों के नाम, 10 मुनियों के नाम बताओ, 10 अच्छे गरिष्ठ तपस्वी साधुओं के नाम बताओ। ना पता, चर्चा ही नहीं है। घर के अंदर कौन सिखाएगा महाराज? वो तो सिलेबस जो बना बनाया आ गया, हमने पढ़ लिया, नकल मारी, पेपर दिया, पास हो गए हैं। 12 वर्षीय द्वादश कोर्स में बैठे हैं। हाँ भैया बैठे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, इसकी तो अनुमोदना है, बड़े महाराज जी की इस कृत्य की अनुमोदना है। लेकिन आप अपने परिवार के अंदर जो स्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है, उस डैमेज स्ट्रक्चर को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी आप पूरे खानदान पूरी दुनिया को जरूरत है। 1 घंटे आपने मुझे धैर्य के साथ सुना है, आपके हर अंतर मन को साधुवाद दूंगा। जितने धैर्य के साथ आपने सुना है, विश्वास रखता हूं आप अपने परिवार का संविधान अपने आंख के सामने निश्चित करेंगे, तय करेंगे। अपना मित्र, इष्ट मित्र कौन होगा, इष्ट शत्रु कौन होगा, पिता कौन होगा, पुत्री कौन होगी, पत्नी कौन होगी, प्रभु कौन होंगे, मंत्र कौन होगा, गुरु कौन होगा। आओ एक बार अपने जीवन में अपना भी इष्ट बनाएं, अपने आप को, अपनी इस धरती को बहुत सुंदर बनाएं। सूत्र दिमाग में रखें, स्वधर्मे मरणम श्रेया, पर धर्मे भयावह। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल
चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।